नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, एक सप्ताह तक सामान्य रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में ठंड में थोड़ी कमी आई है। दोपहर ही खिली धूप ठंड से राहत दे रहा है। उत्तर पश्चिमी दिशा से बह रही हवा शाम में कपकपी बढ़ा रही है। आने वाले एक सप्ताह तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पूरे झारखंड का न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री के आसपास रहने वाला है। शरद यादव के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। आरजेडी नेता शरद यादव के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, आदरणीय शरद यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। समाजवाद और सामाजिक न्याय के पुरोधा शरद जी हमेशा गरीब, वंचित और शोषित समाज के हक अधिकारों की आवाज बने। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। झारखंड के 6 जिलों का दौरा करेंगी विधानसभा की समिति। झारखंड विधानसभा की समिति 16 जनवरी से 22 जनवरी तक झारखंड के 6 जिलों का दौरा करेंगी। 7 दिनों तक समिति के सदस्य जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले का स्थल अध्ययन यात्रा करेगी। इस दौरान समिति इन जिलों में राज्य सरकार की ओर से 3 साल से चलाई जा रही विकास योजनाओं और परियोजनाओं की स्थिति का आकलन करेगी। यात्रा के दौरान तैयार की गए रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। आदर्श विद्यालयों में संविदा पर होगी शिक्षकों की बहाली। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने से 80 उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत कर रही है। इसमें शिक्षकों की भर्ती के साथ इसके साथ ही झारखंड के अलग अलग जिलों में मौजूद आदर्श विद्यालयों में भी शिक्षकों की बहाली होगी। आदर्श विद्यालयों में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों ही कोटि के विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। रांची और जमशेदपुर में एयरटेल 5G लॉन्च करने की घोषणा। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने शुक्रवार को रांची और जमशेदपुर में अपनी 5G सेवाओं के शुरू करने की घोषणा की है। खबरों को माने तो 5G सक्षम डिवाइस वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तेज एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि रोल आउट अधिक व्यापक न हो जाए। खबरों को माने तो संपूर्ण एयरटेल सर्विस पोर्टफोलियो को एयरटेल 5G प्लस का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह HD वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टीपल चैट, इंस्टेंट फोटो अपलोड और अन्य गतिविधियों के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज एक्सेस सक्षम करेगा। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसद के बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखेंगी। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट में लिखा, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 से शुरू होगा और सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। अमृतकाल के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय बजट और दूसरे मदों पर चर्चा के लिए उत्सुक हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को एक साथ सुबह 11 बजे संबोधित कर आधिकारिक तौर पर बजट सत्र की शुरुआत करेंगी। झारखंड में बिना लाइसेंस नहीं हो सकेगी शराब की पार्टियां। झारखंड में विवाह पार्टी, रेस्तरां, क्लब आदि में शराब पिलाने के लिए अब अस्थायी बार लाइसेंस लेना होगा। इसमें लाइसेंसधारी को शराब बियर के लिए अनुमानित उठाव व खपत का विवरण देना होगा और उससे संबंधित समतुल्य ड्राफ्ट भी लाइसेंस लेते समय जमा करना होगा। इससे संबंधित सूचना आयुक्त उत्पाद ने गुरुवार को सभी जिलों के उपायुक्त को दी है और उनसे कानून सम्मत कार्रवाई करने को कहा है। उत्पाद विभाग झारखंड के आयुक्त उत्पाद ने झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब
नियमावली 2022 का जिक्र किया है। इस नियमावली में अस्थायी बार का भी प्राविधान है। पीएम मोदी ने दिखाई गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रविदास घाट पर हुए कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान उन्होंने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर कोलकाता के लिए रवाना किया। यह क्रूज 23 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा। खबरों को माने तो गंगा विलास क्रूज के जरिए पर्यटन भारत के आध्यात्मिक, शैक्षिक, कल्याण, सांस्कृतिक और साथ ही भारत की जैव विविधता की समृद्धि का अनुभव करने में सक्षम होंगे। काशी से सारनाथ तक, माजुली से मोयोंग तक, सुंदरवन से काजीरंगा तक यह क्रूज पर्यटकों को पानी के रास्ते भ्रमण कराएगा। क्रूज के जरिए विश्व धरोहर स्थलों जैसे नेशनल पार्क, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा 51 दिनों में कराई जाएगी। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 174 नए मामले। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 174 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 224 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.09% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.11% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,30,725 हो गई हैं। इससे पहले 12 जनवरी को 197 नए मामले सामने आए थे, जबकि 1 जनवरी को 265 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। सबसे अधिक एक्टिव मामले केरल में हैं। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सक्रिय मामले हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,30,804 पहुंच गई है, जबकि अब तक 33,444 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिनों के दौरान 2,42,564 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 29.7 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। WHO ने दी चेतावनी, सुरक्षित नहीं है शराब और बियर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नए शोध में कहा है कि शराब की कितनी भी मात्रा सेवन के लिए सुरक्षित नहीं है, यह कहते हुए कि यह कम से कम 7 प्रकार के कैंसर का कारण बनता है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने द लांसेट पब्लिक हेल्थ में एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब शराब की खपत की बात आती है तो ऐसी कोई सुरक्षित मात्रा नहीं है जो स्वास्थ्य को प्रभावित न करें। शोध में कहा गया है कि शराब के सेवन से कम 7 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जिनमें सबसे आम कैंसर के प्रकार शामिल हैं, जैसे कि आंत कैंसर और महिला स्तन कैंसर। इथेनॉल यानी अल्कोहल जैविक तंत्र के माध्यम से कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि यौगिक शरीर में टूट जाता है, जिसका अर्थ है शराब युक्त कोई भी पेय जिसकी कीमत और गुणवत्ता की परवाह किए बिना कैंसर के विकास का जोखिम पैदा करता है। नए रिकॉर्ड हाई पर गोल्ड के भाव। सप्ताह के 5वें दिन गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 56,200 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। सोने के भाव में केवल 157 रुपये की तेजी आई है। अगर एक्सपर्ट की माने तो सोने का भाव इस साल 64,000 रुपये के करीब पहुंच सकता है। वहीं गोल्ड फ्यूचर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने का असर नजर आया। गोल्ड फ्यूचर नए रिकॉर्ड स्तर पर। लोकल 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर का रेट 56,243 रुपये पर पहुंच गया है। गोल्ड का रेट अगस्त 2020 में 56,191 रुपये था। ग्लोबल बाजार में गोल्ड बढ़ने का असर नजर आया। गोल्ड का रेट $1,906 प्रति आउंस और इसमें 0.42% की तेजी आई है। अब इस नाम से जाना जाएगा एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी से 80 करोड़ से अधिक
गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। सरकार द्वारा PMGKAY के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य योजना के तहत गरीब लोगों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न का मुफ्त मासिक वितरण बंद करने पर विपक्ष की आलोचना के बीच यह कदम उठाया है। अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर शुरू की गई यह योजना पिछले साल दिसंबर में खत्म हो गई। पिछले महीने सरकार ने PMGKAY को 2 मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं में शामिल करने का फैसला किया और इसके परिणाम स्वरूप नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुई। खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा, नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है।